We will be doing subject maths of class 4th, and this is our second period. We will do exercise A, page number 75. First question, write Roman numerals for the following Hindu Arabic numerals. आपको नंबर दिए हुए हैं, आपको उसको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है. जैसे 68 है, ओके 68 इसको कैसे लिखोगे? 68 6 कैसे लिखा जाता है? 5 50. जैसे ये L है, ओके और ये x लगा दिया तो 50 और प्लस x क्या हो गया? 60. और 8 कैसे लिखते हैं? 5 और ये 3 जो डंडियाँ बनाते हैं तो ये हो गया 68. ओके आप ऊपर डैश कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बड़े डिजिट्स में नहीं करोगे तो भी चलेगा. ओके तो ये जैसे 68 है. फिर 86 50 और 3 बार ये जो है मैंने यहाँ पे x का सिंबल लिखा हुआ है और 6 का सिंबल ये रहा, इसको 56 86 कहते हैं. फिर 99 का मतलब है 100. जैसे C 100 होता है, 100 में से आगे x लगा दिया तो 90 हो गया और ये 9 हो गया तो 99. फिर 73 50 60 70 तो 50 और 2 20 का लगा दिया हमने और 3 डंडियाँ लगा दी तो हमने क्या लिखा है? 73. फिर 77 50 10 और 10 70 हो गया और ये 77. इस तरीके से आपको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने देखो 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करके दिए हुए हैं और बाकी के क्वेश्चंस आपको करना है. जैसे F G H I और J ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स. आपको अभी रोमन में दिया हुआ है, आपको उसको कन्वर्ट करके हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है. मतलब आपको नॉर्मल नंबर्स लिखने हैं. जैसे ये L X और 1 और X दिया, मतलब ये देखो L मीन्स 50, ये है 10, ये है 10 और इन दोनों को लेंगे तो 10 में से 1 गया तो ये 9. 50 60 70 और ये 9 तो 79 हो गया. इसी तरीके से L प्लस ये 2 हो गया तो 70 और ये 1 तो 71 हो गया. L 50 और ये 3 जो है X दिया हुआ है तो 30 हो गया. 50 प्लस 30 क्या हो गया? 80 और ये 8 88. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम X और C और ये 3 जो है ऐसे वर्ड दिए हुए आपको सिंबल, मतलब ये 100 है, 100 में आगे आ रहा है मतलब 10 माइनस हो रहा है. क्या हो रहा है? 10 माइनस. तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90 आया है और 90 प्लस 3 ये 3 हमने ऐड किया है तो 90 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 93. इस तरीके से 93 आ रहा है. नेक्स्ट है L मीन्स 50 और प्लस ये 5 आ गया है प्लस 1 50 प्लस 5 प्लस 1 क्या हो गया? 56 हो गया. ओके आपको ये फिक्स याद रखना है कि इस सिंबल को क्या कहता है. जैसे L को 50 कहते हैं, X को 10 कहते हैं, 1 को 1 ये जो I वाला सिंबल है इसको 1 कहते हैं. तो अगर सिंबल याद है तो आप इसका फ्रेमिंग कर सकते हो. ध्यान में याद रखना है कि इधर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है तो प्लस करना है. और अगर कोई छोटा नंबर पीछे की तरफ आ रहा है, जैसे ये 1 है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर ये पीछे की तरफ आ रहा है, आप इसको नहीं लोगे, आप इन दोनों को लेना है. ठीक है ना. इसको फिर 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 बनेगा. ठीक है ना. तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. मैंने 5 क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको F G H और I और J ये होमवर्क में करना है. अब नेक्स्ट में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मीनिंगलेस. मैं बुक में ही करके आपको बता रही हूँ. आपको जैसे ये दिए हुए हैं, आपको इसके जो नंबर्स इस तरीके से जो है नंबर्स फ्रेम करने हैं और फिर आपको बताने लगा कि इसका कोई मीनिंग बनता है कि नहीं बनता. जैसे L है 50 और ये 20 70 हो गया और ये 4 74 हो गया तो ये 74 वर्ड है. ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 100 में से जो है 10 माइनस हो जाएगा. ठीक है ना. ये X C और ये दिया हुआ है मीन्स क्या है? 100 में से 10 माइनस हो जाएगा और प्लस ये क्या है? 9 तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 90 प्लस 9 99 तो ये भी एक वैल्यू. अब ये वाला देखो C क्या होता है? C होता है 100 में से जो है ये माइनस हो जाएगा ना X तो क्या हो गया? 100 में से माइनस हो गया ये X बन रहा है. ठीक है ना. ये हो गया 10 तो 90 हो गया. अब 90 के बाद ये जो नंबर दिया हुआ है वो X मीन्स 10 है, ओके और 1 11 तो क्या 90 प्लस जो है 90 के बाद जो है कोई ऐसा नंबर जो ऐड हो सकता है? 90 दिया हुआ है आपको, 90 के बाद सिर्फ 10 के अंदर वाले डिजिट आएंगे.
क्या आएंगे, 10 के अंदर अंदर वाले आएंगे। तो यहाँ पे तो आपको 11 बताया गया है, 90 और 11 ये किस तरीके से ऐड होगा, नहीं हो सकता, ये कोई नंबर नहीं बनता है, 90 और 11 कोई नंबर नहीं बनता है, तो ये जो है मीनिंगलेस है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे 50, 60, 70, 80 हो गया, और 80 और ये आगे 100 ये भी एक मीनिंगलेस है, ठीक है ना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है सी है, और मैंने आपको रूल भी बताया गया है कि एक्स वी एल और डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वी एल और डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब जैसे सी दिया हुआ है, सी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होता है 100 में से ये 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90, और प्लस एल क्या होता है 50। अब क्या हम जो है 10 डिजिट को वापस 10 डिजिट से कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि आपको 100 वाला नंबर तो ना बनाना है। ये यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो हमेशा 9 या 9 से छोटी डिजिट आती है, ठीक है ना, तो ये रॉन्ग है, ये भी मीनिंगलेस है, ये भी मीनिंगलेस है, ठीक है ना। इसको हम करेंगे तो 73 आता है, ये भी मीनिंगलेस है और ये भी मीनिंगलेस है, और इसका आंसर आता है 44। ओके, तो बस आपको क्या करना है, जिसमें मीनिंगलेस है उसको आगे मीनिंगलेस लिखना है, और जो नंबर है उसको नंबर लिखना है, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो क्योंकि आपको जो है रोमन नंबर्स में दिया हुआ है, तो पहले हिंदू अरेबिक नंबर्स में इसको कन्वर्ट करो। जैसे ये आपको नंबर दिया हुआ है 50 में से जो है 50 में से x माइनस करेंगे तो ये हो गया 40 हो गया, और 48 ये क्या है 48 है, और ये है 50 प्लस x है तो 60, 50 प्लस 10 हो गया 60। तो 48 बड़ा होता है कि 60 बड़ा होता है, 60 बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको ऐसे एरो बनाना है, ठीक है ना। पहले आपको पेंसिल से इसको रोमन न्यूमरल से अरबिक न्यूमरिकल हिंदू अरबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करना है, फिर आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज़ आपके लिए जो नए जो अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दिख रहे हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे एल मीन्स जो है 50 प्लस 2 7 और ये 6 76 हो गया, और ये एल और ये 3 53 हो गया, तो ये वाला बड़ा है तो आपको यहाँ एरो करना है। ये 30 है, ये 100 है, ये बड़ा है तो आपको यहाँ एरो करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे 66 है और ये 52 है, तो ये वाला बड़ा है, आपको यहाँ एरो करना है। ये है x और ये 90 और ये 6 96 है, और ये l और ये 60 और ये 7, ये वाला बड़ा है, आपको यहाँ एरो करना है। यहाँ पे ये वाला बड़ा है, आपको ये एरो करना है, ठीक है ना। पहले तो इसको कन्वर्ट करोगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है वैसे कन्वर्ट करके फिर आप सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला असेंडिंग है और ये वाले है डिसेंडिंग, आपको साथ में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, मैं ए और बी करूँगी, बाकी ये ए और बी मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी सी और डी आपको होमवर्क में करना है, और इसका भी सी और डी आपको होमवर्क में करना है, 6th क्वेश्चन का भी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल और ये 7, ठीक है ना। पहले तो इसको आप नंबर में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरा गलतियाँ करोगे, तो पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करो। तो ये एल मीन्स 50 और ये 7 57 हो गया, ये इसका मतलब 31 हो गया। ये एल एक्स मीन्स 70 और ये 6 76 हो गया, ये 46 हो गया, ये 99। अब बताओ कौन सा सबसे छोटा है, सबसे छोटा 31 है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा 31 है, तो आपको पहले ये लिखना है x1, ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो है 31 के बाद तो 40 वाला आ रहा है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये देखो 3 डिजिट है, ये बाद में 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपको लिखना है, ये मैंने लिख लिया। फिर 4 के बाद यहाँ पे 5 बताया गया है, ये मैंने लिख लिया। फिर 6 नहीं दिया हुआ, 7 वाला डिजिट बताया गया है, ओके। एंड लास्ट में आ रहा है ये। तो इस तरीके से आपने छोटे से बड़े को इस तरीके से जमा दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे ये एल एक्स मीन्स 80 और ये 88 है, ये 73 है, ये एल और ये एक्स मतलब 85 है, ये 2x दिया हुआ मतलब 20 और ये 24 है ये, ठीक है ना। ये 24 है और ये है, ये x मीन्स 10 है और ये 17 है, तो सबसे छोटा नंबर ये है। फिर आएगा ये डिजिट, ठीक है ना, 1 है, 1 और ये 17 सबसे छोटा होता है, तो पहले इसको लिखो। फिर सेकेंड डिजिट होता है
अब देखो इन तीनों में से यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो कौन सा बड़ा छोटा है? 7। तो 7 वाला डिजिट लिखना है। फिर इन दोनों में से जैसे यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो आपको पीछे वाला डिजिट देखना है। ये 88 है और ये 85 है, तो ये छोटा है, तो ये लिखोगे और लास्ट में आप लिखोगे। ओके, तो यहाँ